कहानी एक गले में वाक़ा छोटे से शहर की है जो पहाड़ों की गुरहों और एक घूमती हुई नदी के दरमियान बसा हुआ था। इस शहर में दो बच्ची रहते थे जिनकी नाम एमा और लीम थी। वो दोस्त भी थे और अपनी मुलाकात पार्क में की थी जहां वो दोनों ने पहली बार आपस में मिलकर मिलाई थी। एमा को बी पाया बच्चों की तरह खेलने का बहुत शौक था। उनकी आंखों में अजायब की दुनिया की सवालात की कहकी भरती हुई थी। उनकी बहरी हुई अगर आप भी इस तरह की कार्टून वीडियो बनाना चाहते हैं और बगैर अपनी वॉइस के यूट्यूब पे अपलोड करके अर्निंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 3 स्टेप्स में आपको कंप्लीट गाइड करूंगा और बना के दिखाऊंगा कि किस तरह से आप इस तरह की वीडियोस बनाते हैं। तो सबसे पहले आपने क्रोम ओपन कर लेना है और चैट जीपीटी ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपने अपनी स्टोरी जनरेट करनी है। आप कोई भी टॉपिक लिख सकते हैं। तो आप देखें कि मैंने यहाँ पर लिखा है राइट अ शॉर्ट स्टोरी ऑन द किड्स, अ बॉय एंड अ फीमेल, अ गर्ल। तो यहाँ पे हमने एक स्टोरी जनरेट करनी है। तो सबसे पहले हमने अपनी स्क्रिप्ट जनरेट कर लेनी है। हमने अब इस स्टोरी को सीन्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं चैट जीपीटी को ही बोलूँगा कि इस स्टोरी को 20 सीन में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि हमने हर सीन के लिए एक वीडियो जनरेट करनी है, इमेजेस जनरेट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास सीन्स क्रिएट हो गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमने इन सीन्स को स्क्रिप्ट में बदलना है, प्रॉम्प्ट में बदलना है, ताकि हम इन सीन से इमेजेस जनरेट कर सकें। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल 20 सीन्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन सीन्स को प्रॉम्प्ट में तब्दील करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास अब प्रॉम्प्ट भी जनरेट हो रही हैं। तो 20 प्रॉम्प्ट्स होंगी। हम 20 प्रॉम्प्ट्स के लिए डिफरेंट इमेजेस जनरेट करेंगे। हम प्रॉम्प्ट से डायरेक्टली वीडियोस भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास अच्छा रिजल्ट नहीं होगा। तो यहाँ इमेजेस के लिए मैं लिनार्डो एआई यूज़ कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये वेबसाइट ओपन है। अगर आपने लिनार्डो की वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई कार्ड के बटन पर क्लिक करके आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो आपने ये सेटिंग चूज़ करनी है, ये आपने डायमेंशन सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने जो हाइट है वो थोड़ी सी रिड्यूस कर देनी है। 2 इमेजेस आपने सेलेक्ट करनी है। तो ऊपर मैंने 2 इमेजेस सेलेक्ट की हुई हैं। आप बाई डिफ़ॉल्ट 4 इमेजेस होती हैं, तो मैंने 2 सेलेक्ट की हैं ताकि हमारे कॉइन्स कम से कम रिड्यूस हों। ठीक है, तो ये हमारी सेटिंग थी। अब हमने क्या करना है, हम यहाँ से कॉपी प्रॉम्प्ट जो है वो कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे मैं पहली प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेता हूँ। तो अब हम लिनार्डो में जाते हैं और वहाँ पे जाके हमने यहाँ पे टेक्स्ट पेस्ट कर दिया। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि हमने कैरेक्टर करेंसी किस तरह से ऐड करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने टीम की जगह पे मैंने लिख दिया ए बॉय विद रेड हेयर्स। तो यहाँ पे मैंने कुछ एलिमेंट्स ऐड कर दिए हैं ताकि हर दफ़ा जो इमेजेस जनरेट करें उसमें सेम बॉय हो, क्योंकि अगर इमेजेस डिफरेंट होंगी तो हमारी जो वीडियो होगी वो बिल्कुल ठीक नहीं बनेगी। तो यहाँ पे मैंने गर्ल्स के लेटर लिख दिया है, गर्ल्स विद शॉर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ एलिमेंट्स ऐड करने हैं ताकि हमारी इमेजेस जो लिनार्डो है वो हमारी हर दफ़ा इमेजेस को सेम टू सेम जनरेट करें। तो अब मैंने जनरेट के बटन पे क्लिक कर दिया, हमारी इमेजेस जनरेट हो रही हैं। तो अभी आप देखेंगे कि हमारे पास 2 इमेजेस जनरेट हो गई हैं। आपने विड्थ एंड हाइट सेम रखनी है जो मैंने जनरेट की है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कॉइन है तो आप विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 2 इमेजेस जनरेट हो गई हैं। आप साथ साथ डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं एंड पे डाउनलोड करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, मैंने दूसरी प्रॉम्प्ट कॉपी करनी है। अब मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ। अब मैंने क्या करना है कि मैंने जो पिछली प्रॉम्प्ट थी वो मैंने वैसे की वैसे रहने देनी है। जो लास्ट वाला पार्ट था जो मैंने ऐड किया हुआ था वो मैंने रिमूव कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि वो जो एलिमेंट्स जो हमने पहले ऐड किए थे वो सेम टू सेम है, ताकि लड़का और लड़की बिल्कुल वैसे ही जनरेट हों और हमारा सीन डिफरेंट हो। तो इस तरह जहाँ पे टीम है हमने वहाँ पे ऐड कर देना है ए बॉय, और जहाँ पे फीमेल है जो लड़की है वहाँ पे हमने लिख देना है गर्ल। तो मैं जनरेट के बटन पे दोबारा क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि लड़का और लड़की बिल्कुल सेम जनरेट हुए हैं और हमारे पास 2 इमेजेस जनरेट होके आ गई हैं। ये जो इमेजेस जनरेट हुई हैं इसमें करैक्टर सेम है और सीन जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि हमने प्रॉम्प्ट चेंज कर दी है। तो आपने इमेजेस साथ साथ डाउनलोड कर लेनी है। अब अगर आपके पास करैक्टर कंसिस्टेंसी सेम नहीं आती, मतलब कि करैक्टर बिल्कुल सेम नहीं आते, तो आपने एक इमेज डाउनलोड कर लेनी है और यहाँ पे अपलोड कर देनी है। तो अभी इमेज हमारी अपलोड हो रही है। अब हमारे पास यहाँ पे आती है स्ट्रेंथ। आपने 0 to 9 हमारे पास पॉइंट है 0.9। अगर जितना ज़्यादा आप पॉइंट रखेंगे इमेजेस उतनी ज़्यादा सेम टू सेम जनरेट होगी। अब मैं सपोज़ मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और मैं जनरेट के बटन पे क्लिक करता हूँ। हमने टीम की जगह बॉय लिख देना है और जो लड़की थी उसकी जगह पे हमने गर्ल लिख देना। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोबारा जनरेट करेंगे तो आप देखेंगे कि इमेज जो हमने जनरेट की है और अपलोड की है वो बिल्कुल सेम टू सेम होंगी। तो अभी हम दोबारा जनरेट करते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ। तो अभी मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो 2 इमेजेस जनरेट हुई हैं वो अपलोडेड इमेज के बिल्कुल सेम टू सेम है।
ठीक है। तो अब मैं ऐसा करूँगा कि मैं अपनी इमेज की स्ट्रेंथ जो है वो रिड्यूस कर दूँगा। तो अभी मैं स्ट्रेंथ जो है वो रिड्यूस करने जा रहा हूँ। तो अब हम दोबारा जनरेट करेंगे और देखेंगे कि हमारी इमेजेस सीन के लिहाज से कुछ चेंज हुई हैं या नहीं हुई। तो अभी जो हमने अपलोड इमेज की है उसके लिहाज से थोड़ी सी डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे हमारे पास इमेजेस जनरेट हो गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें करैक्टर जो थे बिल्कुल सेम थे और जो सीन था वो थोड़ा सा डिफरेंट था, और जो हमने इमेज अपलोड की थी बिल्कुल उसके साथ मैच कर रही थी। ये हमारा दूसरी ट्रिक थी कि हमने करैक्टर कंसिस्टेंसी को किस तरह से मेंटेन करना है। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपलोडेड इमेज के बगैर सीन को जनरेट करूँगा। तो हमारी इमेजेस जनरेट हो रही हैं। तो अभी देखें हमारी इमेजेस जनरेट हो चुकी हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारी इमेजेस जनरेट हो जाएंगी। अब मैं क्या करूँगा, मैं तीसरी प्रॉम्प्ट को कॉपी करता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे रिमूव करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो अब मैं दोबारा जनरेट करता हूँ। तो जहाँ पे टीम था वहाँ पे अगेन सेम हमने बॉय और एमिली की जगह पे हमने गर्ल लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जनरेट के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो हमारी इमेजेस जनरेट हो चुकी हैं। तो इसी तरह आपने सारी इमेजेस को जनरेट कर लेना है। मैं सारी इमेजेस को जनरेट नहीं करूँगा क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 सेकंड की वीडियो जनरेट करूँगा। तो अब हमने क्या करना है, सारी इमेजेस को हमने डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं सारी इमेजेस को डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे ही हमारी सारी इमेजेस डाउनलोड हो जाएंगी, हम एक नेक्स्ट वेबसाइट यूज़ करेंगे जिसका नाम है पिक्सल लैब। मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो डिटेल में बनाई हुई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। ऊपर आई कार्ड के बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम वो वेबसाइट ओपन करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास पहले से ही वेबसाइट ओपन है। तो यहाँ पे मैंने लॉगिन कर रखा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं अपनी प्रॉम्प्ट इंटर करूँगा। तो ये हमारे पास इमेजेस डाउनलोड हो चुकी हैं। तो अब मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट इंटर करता हूँ एनिमेट। तो आपने ये डिफ़ॉल्ट जो ये कमांड है वही आपने यूज़ करनी है। आप क्रिएट को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो पिछली नहीं देखी तो वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने अपलोड कर लेनी है इमेज और उसके बाद इंटर कर देना है। तो हमारी इमेज जो है वो एनिमेट वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे ही ये वीडियो कन्वर्ट हो जाएगी उसके बाद आपने डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। अब मैं इसे प्ले करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 3 या 4 सेकंड की ये वीडियो है जो हमने इमेज अपलोड की थी, उसको इसने वीडियो में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हम नेक्स्ट प्रॉम्प्ट इंटर करते हैं और नेक्स्ट इमेज को कन्वर्ट करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं जल्दी से सारी इमेजेस को, जितनी भी हमारे पास इमेजेस हैं, मैं उसको कन्वर्ट करके वीडियोस बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ, उसके बाद फिर मैं इंटर करता हूँ। ये हमारे पास दूसरी इमेज थी। इसी तरह हमने सारी इमेजेस को कन्वर्ट करना है। तो आपने 1 बाय 1 इसे डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा डाउनलोड के बटन पे, ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। अगर आपको लगे कि आपकी इमेज जो है वो सही से कन्वर्ट नहीं हुई तो आप दोबारा भी जनरेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने वही इमेज वही वीडियो सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो अब मैं तीसरी इमेज को सिलेक्ट करता हूँ। मैं 3 से 4 वीडियो बनाऊँगा, ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊँगा क्योंकि फिर वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं फिर अपलोड करता हूँ। ओके, तो हमारी तीसरी वीडियो भी जनरेट हो चुकी है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप है, हमने वॉइस ओवर जनरेट करना है। तो मैं यहाँ पे 11 लैब यूज़ करूँगा। जो हमने चैट जीपीटी में सबसे पहले स्क्रिप्ट क्रिएट की थी, हमने वो कॉपी करनी है। तो यहाँ पे ये सीन्स हैं और प्रॉम्प्ट हैं, हमने इनको कॉपी नहीं करना। आपने ये वाला जो पहले टेक्स्ट जनरेट किया था, आपने ये सिलेक्ट करना है। अगर आप हिंदी में वीडियोज़ बनाना चाहते हैं, हिंदी में कार्टून वीडियो बनाना चाहते हैं, किड स्टोरी बनाना चाहते हैं, तो आप इसे हिंदी में कन्वर्ट कर लें। अदरवाइज़ मैं तो ऐसे ही यूज़ करूँगा, लेकिन अगर आपने कन्वर्ट करना है तो वो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको सैंपल दूंगा वो हमें हिंदी या उर्दू लैंग्वेज में ही मिलेगा, ठीक है। मैं आपको हिंदी या उर्दू में ही दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं टेक्स्ट को पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपने जनरेट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो हमारी वॉइस ओवर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इतने करैक्टर्स हैं, हम फ्रीली इतने करैक्टर को जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आपको वॉइस पसंद ना आए तो ऊपर जाके आपने करैक्टर को भी चेंज कर लेना है। तो जैसे ही हमारी ऑडियो जनरेट हो जाएगी, आपने डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। अब तीसरा और आखिरी स्टेप जो हमारे पास ये है कि हमने सारी वीडियोज़ को कंबाइन करना है। तो यहाँ पे मैं सारी वीडियोज़ को कंबाइन कर लेता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ, और हमारे पास आखिरी ऑडियो है वो भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। क्योंकि हमने छोटी सी वीडियो जनरेट की है तो इसलिए मैं इसको सबसे पहले ऑडियो को सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं पहले इसे टेस्ट कर लेता हूँ। अगर हमारी वॉइस ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ आप दोबारा जनरेट कर सकते हैं, करैक्टर भी दोबारा जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने सारी वीडियो जो हमने जनरेट की थी वो उनको सिलेक्ट करूँगा और ट्रैक में ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सारी वीडियोस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने कैनवस में फिट कर देना है। यहाँ पे आपने इसे ठीक से एडजस्ट कर लेना है। अब आपने इसे दोबारा टेस्ट करके चेक कर लेना है कि अगर आपकी वीडियोस ठीक हैं। अदरवाइज़ आपने क्या करना है कि जो वॉइस के लिहाज से आपने ट्रैक को आगे पीछे कर लेना है।
तो यहाँ पे आप डुप्लीकेट भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सीन को दोबारा यूज़ भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने एक सीन को सिर्फ एक दफ़ा ही यूज़ करना है। जो सीन पहले आप चाहते हैं वो आप पहले रख लें, जो बाद में चाहते हैं वो आप बाद में ऐड कर सकते हैं। मतलब कि आप इनको रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इनकी जो पोजीशन थी वो मैंने सेट कर दी। अब आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं अपने लिहाज से। तो यहाँ पे मैंने इसे एडजस्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा कि मैं जो ऑडियो मेरे पास एक्स्ट्रा है वो मैं उसे रिमूव कर दूँगा। ओके, तो हमारे सीन यहाँ तक ऐड हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं ऑडियो को रिमूव करूँगा। तो मैंने ऑडियो को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने इसे स्प्लिट कर दिया और डिलीट कर दिया। अब आपने एक्सपोर्ट कर लेना है। आपने जो आउटपुट है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है और इसे एक्सपोर्ट करके अपलोड कर देना है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो को पसंद आई वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।